ओम सादर नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं आचार्य सानंद। मनुष्य जीवन, मानव जीवन में परमात्मा का, ईश्वर का क्या महत्व है, इस विचार बिंदु पर, इस विषय पर आपसे प्रथम भाग में कुछ अनुरोध कर रहा था। इस द्वितीय भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए उसके आगे कुछ और अनुरोध निवेदन कर रहा हूँ। आशा है आप इनसे लाभान्वित होंगे। मित्रों, हम प्रथम भाग के अंत में विचार कर रहे थे कि हम लोग परमात्मा के बनाए शरीर को जानते हैं, अपनी आत्माओं को नहीं जानते। ये शरीर, ये संसार, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। हमारी आत्मा को परमात्मा ने नहीं बनाया है। हमारी आत्मा परमात्मा की तरह ही शाश्वत है, अनादि है, अजन्मा है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। उसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी बदलाव होता है हमारे शरीरों में होता है, जो भी परिवर्तन होता है प्राकृतिक, प्रकृति से बनी वस्तुओं में, प्रकृति से बने इस संसार पांचभौतिक जगत से बनी वस्तुओं के अंदर होता है। मित्रों, इन शरीरों को मेरे, आपके, हम सबके, पशु पक्षियों के, कृमि कीट पतंगों के, वृक्ष लताओं के, सबके शरीरों को और इस विशाल जगत को, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, पेड़ पौधों को, उनके लगने वाले फूलों को, फलों को, सब्जियों को, सबको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। जब हम इन बातों को जानते हैं, जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, तो सहसा, सहज ही हमारा अंतःकरण, जिसके अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, क्योंकि हमारे शरीर में काम करने वाला जो सिस्टम है, हमारे शरीर में काम करने वाली जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। सब कुछ संसार में भगवान का बनाया हुआ है। जैसे जो कुछ हम बनाते हैं, उन चीज़ों का हमें पता होता है, उन चीज़ों में हमने क्या मिलाया है, उनके अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलाए हैं, वो चीज़ें, वो वस्तुएं, वो यंत्र कैसे काम करेंगे, वो सब हम निर्धारित करते हैं। आपने कोई मोबाइल, कोई आविष्कार किया है, तो आपको पता होगा कि आपने वो कैसे किया है। आपने मकान बनाया है तो आपको पता है कि उसमें आपने कितने ट्रॉली बजरी, पत्थर, चूना, सीमेंट मंगवाया है। आपने कोई मेज़ बनाई है तो आपको पता है कि उसमें आपने कितना लोहा, कितनी लकड़ी, कितना क्या कुछ लिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो आप जो करते हो उसका पता आपको होता है। अब यदि शरीर हमने बनाए होते तो हमें मालूम होता कि शरीर हमने बनाए हैं, इस शरीर के अंदर ये है। लेकिन हमने शरीरों को पाया है परमात्मा की व्यवस्था से, इसलिए हमें पता नहीं कि शरीरों में क्या क्या है। शरीरों को भगवान ने बनाया है तो भगवान को पता है शरीरों में क्या क्या है। अब भगवान ही बता सकते हैं कि शरीरों में क्या क्या है। हमारे शरीर की रचना जो है,
हमारे शरीर के अंदर जो हजारों लाखों पुर्जे हैं, उनके अंदर जो व्यवस्था है, जिन नियमों में वो सारे पुर्जे बंधे हुए काम कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में शरीर के अंदर काम करने वाले हजारों पुर्जे काम कर रहे हैं, वो नियम, वो व्यवस्था सब भगवान की बनाई हुई है और कितने अद्भुत ढंग से बनाई है। जब हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमें जीवन में, संसार में भगवान का महत्व समझ में आता है। तब हमें परमात्मा का महत्व समझ में आता है। मैं पीछे कह रहा था कि हमारे माता पिता का हमारे जीवन में जो महत्व है, पशु पक्षियों का हमारे जीवन में जो महत्व है, उनसे प्राप्त होने वाले घी दूध का जो हमारे जीवन में महत्व है, सूर्य का, चंद्रमा का, जल अग्नि वायु आकाश का, इन पेड़ पौधों का, इनकी ऑक्सीजन का, इनके फूलों का, फलों का हमारे जीवन में जो महत्व है, इन सबसे कम परमात्मा का महत्व नहीं। इनसे असंख्य असंख्य गुना ज़्यादा भगवान का हमारे जीवन में महत्व है। हम शीशे में, दर्पण में, कांच में जब अपने आप को देखते हैं, अर्थात अपने शरीर को देखते हैं, तो हम जो देख रहे होते हैं उस शरीर को परमात्मा ने बनाया है। जब इस भाव पर हमारा ध्यान जाता है, जब इस बात पर, इस विचार पर हम अमल करते हैं, जब शरीर की बनी एक एक वस्तु को, शरीर के एक एक अंग पर हम बुद्धिपूर्वक दृष्टि डालते हैं, उसमें जो रचना, उसमें जो व्यवस्था है, उससे जो हमें लाभ मिल रहा है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो इसके निर्माता के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और भावना का एक प्रवाह बहने लगता है। भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आपके हाथ का आपके जीवन में क्या महत्व है? एक उंगली का क्या महत्व है? 2 उंगलियों का, 3 का, 5 उंगलियों का, अंगूठे का क्या महत्व है? ये उंगली के अंदर जो 3 पोरे हैं, इनका कुछ महत्व होगा। हम सब इसको मुट्ठी बांधते हैं, जो महिलाएं आटा लगा गूंथती हैं, और कोई भी काम जब तक ये फोल्ड नहीं होते तब तक नहीं होता। तो किसी को पता था इसे बनाने से पहले कि इनमें ये जॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं, हमें भी पता नहीं। जब हम गर्भ में थे, माता के गर्भ में जब बच्चा था, तब माँ को पता नहीं कि उसके हाथ कैसे बन रहे होंगे, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, सुंदर होगा, कुरूप, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, बुद्धिमान होगा या सामान्य होगा, शरीर की बनावट अच्छी होगी या, तो ये सब माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं। अच्छा, हमें भी पता नहीं था जब गर्भ में थे। तो कोई है जो इस अद्भुत रचना को शरीर में, गर्भ में करने वाला है। हमारे शरीर के अंदर जो रचना है उसको भी, और जो शरीर में जो रचना है उसको भी गर्भ के अंदर करने वाला है। दिखाई नहीं दे रहा। माता पिता का शरीर ही उस विधाता ने इस प्रकार से बनाए हैं कि उन शरीरों से ही एक व्यवस्था, एक नियम के तहत जो संतान उत्पन्न होती है, उसके शरीर भी उन जैसे ही बनते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है। आवाज़, एक माता पिता के 10 बच्चे हो लेकिन किसी की नहीं मिलती।
शक्ल नहीं मिलती, गुण नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये सब जो अंतर है वही परमात्मा करता है, वही परमात्मा करता है। तो इन चीज़ों पर जब हम फोकस करते हैं, इन पर जब हम विचार करते हैं, ध्यान में बैठकर जब इन पर हम अमल करते हैं, खुली आंखों जब हम संसार को, इस सृष्टि को, वस्तुओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, उन पर सोचते हैं शांत होकर, तो हमें समझ में आता है कि अवश्य इनके पीछे कोई न कोई इनका निर्माता है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो महान बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उपकरणों को बनाने वाले, जो इन पदार्थों को बनाने वाले जो मनुष्य हैं, हम उनकी बुद्धि के इस चमत्कार को देख करके उनको प्रणाम करते हैं। पानी के जहाज बनाने वाले, आकाश में उड़ने वाले विमानों को बनाने वाले, जमीन पर दौड़ने वाले रेलगाड़ियों को बनाने वाले, चंद्रमा पर जाने वाले चंद्रयानों को बनाने वाले, तो ये जो सारे उपकरण हैं, इन उपकरणों के निर्माता जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी बुद्धि के चमत्कार को हम मानते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कैसे इंसान को कितना करीब ले आए हो। लेकिन इन सब के शरीरों का बनाने वाला, इनकी बुद्धि को बनाने वाला, इनके दिमाग को बनाने वाला, और जहाँ से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से सीख रहे हैं, उन सारी शिक्षाओं का जो स्रोत है, उस स्रोत को बहाने वाला और कोई नहीं, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों से हजारों गुना बढ़कर हमारे ऋषि मुनि थे, हमारी ऋषि ऋषिकाएं थी। उन महान तपस्वियों ने उस समय भी विमानों का आविष्कार किया था। महर्षि भारद्वाज मुनि के विमान शास्त्र नामक शास्त्र के अंदर 51 से ज़्यादा विमानों का वर्णन मिलता है। और ऐसे ऐसे विमान, तो उस समय कितने बुद्धिमान ऋषि मुनि हुए होंगे। और वो विमान कैसे, जो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वो उपकरण कैसे, उस समय भी उपकरणों की रचना, लेकिन ऐसे उपकरण जिनसे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आज वायुमंडल को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, ओजोन की परत को, सबको नुकसान पहुंच रहा है। किनके कारण? मंद बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, अल्पज्य बुद्धि, हिंसक बुद्धि, लालची बुद्धि या अपवित्र बुद्धि वाले, तेज दिमाग वाले आदमी के द्वारा बनाए उपकरणों से, यंत्रों से लाभ भी हो रहा है, लेकिन नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, भारतीय संस्कृति के संवाहक जो महान आत्माएं हुए, उन्होंने ऐसे यंत्रों का आविष्कार नहीं किया जिससे जगत को, सृष्टि को कोई नुकसान होता हो। उन्होंने ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया था जिससे सबका कल्याण हो, परंतु प्रकृति को, वायुमंडल को, पांचों भूतों को कोई नुकसान न हो। उनके ज्ञान का स्रोत, उनके ज्ञान का आधार भगवान का वेद था, भगवान की वेद विद्या थी। संसार में जो सबसे पवित्र ज्ञान है, संसार में जो चीज़ों को ठीक ठीक बताने वाला, जनाने वाला, उनके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराने वाला जो शुद्ध ज्ञान है, वो वेदों का ज्ञान है। और उन वेदों को पढ़ लिख कर, विद्वान बनकर, उन वेदों का प्रचार प्रसार करने वाले, उन वेदों के पद चिन्हों पर, उन वेदों में भगवान की शिक्षाएं जो हैं, उन शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को तदनुसार बनाने वाले जो ऋषि मुनि थे, ऋषि ऋषिकाएं थी, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुसंधान किए,
उन अनुसंधानों से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने शास्त्र बनाए। वो शास्त्र आज उपलब्ध है जिन्हें हम पढ़ते हैं। उन शास्त्रों को पढ़ने से पता लगता है कि वो आत्माएं कितनी पवित्र थी। उनके जीवन, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके खान पान कितने पवित्र हुआ करते थे। अब आप भगवान पतंजलि के पातंजलि योग शास्त्र के अहिंसा के सूत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भगवान वेदव्यास ने जो महर्षि पतंजलि के अहिंसा के ऊपर जो अपना अर्थ दिया है, उस समय का प्रचलित अर्थ, उस समय जिस अहिंसा के भाव में ऋषि लोग जीते थे वो बताया, तो वो बड़ा ही अद्भुत है। वो कहते हैं तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रो। अहिंसक व्यक्ति कौन है? अहिंसा का पालन कौन करता है? जो किसी भी समय और किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति अपने अंदर द्रोह, उसे नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखता हो, वो व्यक्ति पूर्ण अहिंसक है। ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। ऐसी पात्रता अपने अंदर विकसित करते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है वो वेद ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भगवान के ज्ञान की पुस्तक है। और इन पुस्तकों के अंदर हमारे जीवन और इस जगत से संबंधित सारा ज्ञान है। एक मनुष्य ने मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, लैपटॉप बनाया, वायुयान बनाया, बाइक बनाई, तो उसमें क्या क्या है, उसका कैसे प्रयोग करना है, वो सारी की सारी बातें वो उस यंत्र, उस उपकरण, उस वाहन, उससे संबंधित उसके ऊपर जो बुक लिखता है उसमें देता है, भाई इसमें ये है, इसका ऐसे यूज करना है। तो ये भगवान ने इस मनुष्य का जो शरीर बनाया है, इस शरीर का हमें कैसे प्रयोग करना है, इसका कैसे सदुपयोग करना है, इसको कैसे कैसे दुरुपयोग से बचाना है, ये भी उस परमपिता परमात्मा ने हमें अपने वेदों में बताया है। जब हम उनको पढ़ते हैं, तदनुसार जीवन का निर्माण करते हैं, तो हमारे जीवन में परमात्मा का कितना महत्व है ये समझ में आता है। तब जाकर हमें अपने जीवन में ईश्वर का, उस दया सागर का कितना महत्व है ये समझ में आता है। जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, उनके उपकारों पर विचार करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, वो उस चीज को फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं भीतर से, आत्मा से, अंतःकरण से। जब ध्यान में बैठते हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा के कितने उपकार, हम जी रहे हैं। जन्म कैसे होता है हमें पता नहीं, किस प्रक्रिया से होता है ये तो हमें पता है, लेकिन गर्भ में जीवन का निर्माण कैसे भगवान करते हैं ये हमें पता नहीं। जन्म किसकी व्यवस्था से होता है ये हमें पता नहीं, वो भगवान की व्यवस्था से होता है। किसको कब जन्म देना है, किस योनि में किसको भेजना है, हमारे कर्मानुसार भगवान भेजते हैं। तो जन्म का हमें पूरा पता नहीं कि अगला हमारा जन्म कब होगा, पीछे का भी नहीं पता, और मृत्यु का भी पता नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। बीच का हमारे हाथ में जीवन है, जन्म से मृत्यु के बीच का। इस जीवन को कैसे जीना है इसकी विधि परमात्मा ने इस सारे संसार और इस जीवन का जो कैटलॉग है, इस सब के बारे में, जो इस सब के नाम, रूप, स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव, प्रत्येक प्रकृति से बने इस संसार की वस्तु मात्र का क्या स्वरूप है, क्या उनके गुण, कर्म, स्वभाव हैं,
किस प्रयोजन के लिए कौन सी चीज़ें बनाई हैं, उनसे हम क्या सीखें, क्या उनका लाभ लें, वो सब भगवान ने अपने वेदों में बताया है। और पूज्य महर्षियों ने उन वेदों का नित्य चिंतन मनन करके उनमें से अमृत निकाल निकाल कर संसार में प्रचार किया और उसके बाद में पुस्तकें बनाई। उन पुस्तकों में भी वो प्रेरणाएं भरी हुई हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है। जब हम इन चीज़ों को जानते हैं तभी हमें वास्तव में पता लगता है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारी आंखों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, नासिका का, दोनों कानों का, श्रोत्र इंद्रियों का, रसना का, जिह्वा का, 32 दांतों का, त्वचा का, त्वक इंद्रिय का, सिर के बालों का, हाथ पैरों का, शरीर के अंदर जो असंख्य पुर्जे हैं, जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, सबका क्या महत्व है हमारे जीवन में। ये इन सब पदार्थों में जो महत्व झलकता है, इन पदार्थों में जो हमारे उपयोग का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य, इनमें जो खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी भगवान की व्यवस्था से, उनके अद्भुत ज्ञान से इनमें आती है। अग्नि भगवान बनाते हैं, वायु भगवान बनाते हैं, जल भगवान बनाते हैं, पृथ्वी भगवान बनाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो गंध है, कठोरता है, मूर्तिमानता है, वो भगवान के दिमाग से, भगवान ने अपने ज्ञान से जो मूल प्रकृति थी, उस मूल प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो मूल परमाणु थे, अविभाज्य कण थे, उनके अंदर भगवान ने ऐसी गति उत्पन्न करी। रजोगुण जो गतिशील है, भगवान ने उसकी गति के अंदर अपने ज्ञान को, अपने नियमों को, इस सृष्टि में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उस ज्ञान के अनुसार उसको घुमाया, उसको गति दी और उसमें शोक पैदा हुआ और उससे फिर क्रमानुसार जैसा जैसा भगवान चाहते थे वैसा वैसा संसार बनता चला गया। तो उन सब के पीछे जिसका दिमाग है, जिसका ज्ञान है, जिसकी प्रज्ञा काम कर रही है, वो सब भगवान की। तो हम देख तो रहे हैं लेकिन हमें थोड़ी पता नहीं कि हम कैसे देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे सुन रहे हैं। हम सोच रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता हम कैसे सोच रहे हैं। हम बोल रहे हैं लेकिन क्या, कहाँ से आ रहा है जो बोल रहे हैं, वो कैसे निकल रहा है, कैसे बोल पा रहे हैं, हमें नहीं पता, भगवान को पता है। और ये जो सारे रहस्य हैं, इन रहस्यों को ऋषि लोग समाधियों के द्वारा जानते हैं। भगवान पातंजल मुनि ने पातंजल योग शास्त्र में बहुत सारे रहस्यों को खोला है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि के चक्र में धारणा, ध्यान और समाधि लगाकर जब योगी बैठता है तो वो नाभि के चक्र के विज्ञान को जानकर शरीर की रचना के विज्ञान को जानता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि का जो चक्र है उस पर धारणा, ध्यान, समाधि लगाने से शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। वो हमारे ऋषियों ने उन चीज़ों को जीवन में जिया, अनुभव किया, जाना और उसके बाद में अपने शास्त्रों में लिखा। तो भगवान का जीवन में क्या महत्व है उसका पता आपको उन ऋषि मुनियों के
शास्त्रों को पढ़ने से और इस जीवन पर, जगत पर विचार करने से स्वतः ही लग जाएगा और भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण आपके भीतर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो मुख्य बात है वो यही बात है कि परमात्मा का ज्ञान जो वेद हैं और बनाया हुआ जो ये संसार और ये शरीर हैं और उनकी व्यवस्था और नियमों में हमारा जीवन और ये जो जगत चल रहा है, इन सारे पदार्थों पर, इन शरीरों पर, शरीरों के भीतर की व्यवस्थाओं पर, मानवों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, कृमि कीट पतंगों पर, जलचरों पर, खगचरों पर, नभचरों पर, भूचरों पर, स्थावरों पर जब हम बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक अपनी दृष्टि डालते हैं, इनके बारे में सोचते विचारते हैं, तब ये अपने रहस्यों को हमारे सन्मुख अनावृत करते जाते हैं और ये सृष्टि अपने आप अपने रहस्यों को हमें बताने लगती है और हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और हमारा सुख, ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों हमारा सुख भी बढ़ता जाता है। ऐसे सोचने वाला व्यक्ति, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति तनाव में, डिप्रेशन में, अवसाद में कभी नहीं जाता। तो इसलिए जगत में, जीवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब कुछ भगवान का है, उनका बनाया हुआ है। हम भी जो अपने शरीरों से बना रहे हैं, ये हमारे शरीर भी भगवान के हैं और हमारे शरीर में जो बुद्धि आती है वो भी भगवान की हैं, भगवान की हैं। तो सब कुछ ही भगवान का है। बस ये शरीर कर्मानुसार, कर्माशय के अनुसार हमें मिला है, जाति, आयु और भोग के रूप में। जैसे कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें जाति मिलती है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कृमि कीट पतंग की जाति। और उस जाति में भी जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं, तो वो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। और उसमें जो आयु है वो भी हमारे कर्मानुसार ही मिलती है। हाँ, व्यायाम आदि करके अच्छा भोजन, अच्छे अन्न का, स्वादिष्ट वस्तुओं का, फलों का, ऋतु अनुसार अन्नों का आदि का शास्त्र अनुसार सेवन करने से आयु बढ़ती है, उसे बढ़ाया जा सकता है। आयु निश्चित रूप से तय नहीं, सामान्य 100 वर्ष की है, लेकिन घटा बढ़ा सकते हैं हम। और कई बार तो आयु पूरी नहीं होती आदमी की, लेकिन शरीर के पुर्जे आदमी गलत खान पान करके खराब कर देता है। किडनी, लीवर कुछ न कुछ खराब कर देता है, तो फेफड़े खराब कर देता है, तो उसमें आयु क्या करेगी? वो शरीर का कोई पुर्जा ही खराब हो गया, आपकी बस है, बस का इंजन ही खराब हो गया या उसमें से कुछ और टायर ही खराब हो गया, तो फिर बस कैसे आगे बढ़ेगी? विमान कैसे चलेगा? आपका नहीं चलेगा, गिर जाएगा। यही होता है, हमारे शरीर का कोई विशेष पुर्जा हमारी लापरवाही के कारण खराब हो जाता है, तो फिर वो सारा ही शरीर काम नहीं कर पाता, तो फिर उसमें से आत्मा को परमात्मा निकाल कर उसके कर्मानुसार अगले शरीर में भेज देते हैं, अगले में भेज देते हैं। तो ये चलता ही रहता है। तो हमारे कर्मानुसार परमात्मा हमें जाति, आयु और भोग देते हैं। भोग यानी उस जीवन के अंदर सुख सुविधाएं, अच्छे माँ बाप, अच्छे गुरु आचार्य, अच्छे भाई बंधु, अच्छा वातावरण, अच्छा देश, अच्छी संस्कृति, सारी चीज़ें हमारे कर्मानुसार हमें मिलती है। तो गहराई से जब इन चीज़ों पर हम विचार करते हैं तो भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये समझ में आता है। ये पूरा का पूरा जो शरीर है हमारा, ये भगवान का है। इससे जो हम सारे लाभ ले रहे हैं ये भगवान की कृपा से ले रहे हैं, उनकी व्यवस्था से ले रहे हैं, उनके बनाए नियमों पर ये शरीर हमारी मदद कर रहा है। ये सब चीज़ें तो अधिक इस विषय पर न बोलते हुए
इस विषय को यहीं पूर्ण करते हैं और इसके आगे भगवान के बहुत अनंत उपकार हैं, उन पर अलग अलग रूप में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम जब इस संसार पर, जीवन पर, इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमें परमात्मा का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसका पता लगता है। और जितना जितना हमें भगवान का महत्व अपने जीवन में पता लगता जाता है, त्यों त्यों हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरने लगता है। हम उतने ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहने लगते हैं और हमारा जीवन सार्थक होने लगता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए। आशा है आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ईश्वर आपका मंगल करे। ओम इति ओम।